ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। ओके, सो इट इज पेज नंबर 178, 179 and 3.22 article of your book. Here, so I take your spotlight. Yes. Now, the wavelength of X-rays is very small. Hence, an ordinary diffraction grating cannot be used for their diffraction. So, first Loy and then W. L. Bragg discovered that the crystals in which atoms are arranged in regular form, the regular form can be used as natural grating for the diffraction of X-rays because the distance between the atoms are comparable with wavelength of X-rays. बात समझ आ गई कि एक्सरेज की वेवलेंथ स्मॉल होती है, उसकी डिफ्रैक्शन के लिए हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक नेचुरल क्रिस्टल जो है वो जिसमें के एटम जो है वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसको हम एज डिफ्रैक्शन, उससे हम एक्सरे की डिफ्रैक्शन कर सकते हैं। और बिकॉज जो डिस्टेंस बिटवीन वो अरे ऑफ एटम्स होता है डेट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। ठीक है, टू स्टडी द डिफ्रैक्शन, नाउ इसको देखें। टू स्टडी द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स, W.L. Bragg devised a spectrometer. उसने एक स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस किया। The theory and construction of which is given below. आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, कल हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो अब ये देखें क्या है। कंसिडर ए क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और लेट द डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू कंसेक्टिव पैरेलल प्लेन्स इज d। ये सोडियम क्लोराइड का जो है क्रिस्टल है, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल है, और ये वन प्लेन है, ये 1 2 प्लेन है, और इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, द डिस्टेंस d इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग और क्रिस्टल ग्रेटिंग स्पेसिंग। तो अगर आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग या ग्रेटिंग स्पेसिंग की डेफिनेशन आती है तो वो ये है कि इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को कहते हैं। ठीक है, now suppose that the x-rays of wavelength lambda enter the crystal at an angle to the planes। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जो है ये प्लेन 1 पे टकराया और इधर से ये इधर चला गया, ये प्लेन 2 से स्ट्राइक किया, ठीक है, और इधर से ये इस साइड पे चला गया। अब हम इसको देख लेते हैं। So although the waves are now scattered in all directions, let us look only those rays deflected at an angle theta similar to the mirror reflections। यहाँ से प्लेन 1 पे रिफ्लेक्शन, प्लेन 2 पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपने इस डायग्राम को गौर से समझना है, जो मेन बात है आपको समझ आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये जो रे 1 है ये यहाँ से आई है और इधर चली गई है। जो रे 2 है उसने वो बी और क्रिस्टल के एक प्लेन अंदर हो गया ना, ये तो इस सरफेस में और इस सरफेस में रे 2 को ने ज्यादा फासला तय किया है बी तक आने में और फिर बाहर जब गई है। ठीक है, सो although the waves are now scattered in all directions, let us look at only those rays deflected at an angle theta similar to mirror reflection। Now for simplicity consider just two rays, ray 1 and ray 2। ठीक है, ये आपको सामने नजर आ रही है, which are scattered from atoms A and B respectively। रे 1 A से A एटम से स्कैटर हो रही है, रे 2 B से हो रही है। ठीक है, ray 2 obviously travels a longer distance through the crystal than ray 1। ठीक है, देखो A का डिस्टेंस यहाँ तक है, ये इधर से CB ज्यादा है और इधर से BD ज्यादा है, यानी CB जमा BD इसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया है। So if they have started in phase, they will differ in phase by the distance CD plus BD on leaving the crystal।
ठीक है। अगर जब रेज एंटर हुई हैं उनका फेज सेम था, लेकिन जब वो लीव करेंगी तो एक जो है डिस्टेंस का दे विल बी डिफरेंट फेज बाय द डिस्टेंस सी डी प्लस बी डी। अब हमने टोटल पार्ट डिफरेंस निकालना है ना, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा दोनों रेस का, सी बी प्लस बी डी। तो इसका मतलब है कि अब हमने सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बी डी की करनी है। तो आप जरा इस तरह देखें, ये और ये एक ट्रायंगल बन रही है मेकिंग एंगल थीटा। तो इसमें सी बी ओवर ए बी जो है वो साइन थीटा के बराबर आ जाए। इसी तरह आप ये देखें मेरे साथ, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, और इसमें बी डी ओवर ए बी ये साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो अब फ्रॉम दिस ट्रायंगल सी बी बाई ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा एंड बी डी बाई ए बी साइन थीटा। तो सी बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी साइन थीटा, बी डी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी साइन थीटा। ए बी दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ये ए से लेकर बी तक ये डी के बराबर है। तो इसका मतलब है सी बी विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा एंड बी डी विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा। तो टोटल पार्ट डिफरेंस फिर क्या हो गया, दस द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेस 1 एंड 2 विल बी सी बी प्लस डी बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, ये और ये। तो टोटल क्या आ जाएगा 2d sin theta, ठीक है। Now these two rays will reinforce each other only if the part difference is a whole number of wavelength। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। So at so now these rays will reinforce each other only if part difference is a whole number of wavelength n lambda where n is integer। Hence for constructive interference of the rays we can write 2d sin theta is equal to n lambda। This is known as Bragg's equation if d is known। अब इसमें अगर d known है, ठीक है, the wavelength of x-rays can be calculated। थीटा तो हमें पता ही होगा, और d अगर known है तो हम wavelength of x-ray कैलकुलेट कर सकते हैं। on the other hand अगर हमें wavelength पता है, ठीक है, on the other hand we can find the distance between the atomic planes of crystal। अगर हमें लैम्डा पता है, n पता है, थीटा पता है, तो हम d मालूम कर सकते हैं, d इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा करके। that is we can study crystal structure by using x-rays of known wavelength। एक तो इससे हमने एक्सरे की वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं, दूसरा अगर हमें नॉन वेवलेंथ का एक्सरे की वेवलेंथ नॉन हो, हमें पता हो, तो फिर हम उससे डी मालूम कर सकते हैं और उससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। आज हमने थ्योरी पढ़ी है, कल हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।